हाय माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। यार आपको एक वीडियो देता हूँ आज, बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार। सैमसंग की बूट सीक्वेंस में आपको पावर का बूट सीक्वेंस आपको समझाता हूँ कि किस तरह से आपको पावर आईसी क्या क्या लाइन चेक करनी है। और पावर आईसी को बहुत डीप लेवल पे तो नहीं समझा पाऊँगा एक वीडियो में, क्योंकि इसे भी एक वीडियो से क्या ही बोल दूँगा। हालांकि अगर क्लास होता तो मैं आपको प्रैक्टिकली आईसी पर एक एक वोल्टेज चेक करके बताता। खैर, पर क्लास नहीं है ना, फ्री में देख रहे हो तो फ्री में जितना मिलेगा उतना ही काफ़ी है। बट ये नॉलेज भी आपके लिए काफ़ी है। सैमसंग के बूट सीक्वेंस पे ना के बराबर वीडियो है, बट आपको जो भी वीडियो मेरा देखोगे उस पर नॉलेज तो मिलेगा, क्योंकि देवेंद्र अग्रवाल का काम यूट्यूब के सहारे आप लोगों को एक अच्छा नॉलेज देना है। बच्चों को पढ़ा चुके और नाले में कितने स्कूल इनके नाम से चल रहे हैं। इनका भगवान बोले तो कोई बड़ी बात नहीं इनके लिए। मोबाइल के भगवान है ये। हम तो भैया साधारण से लोग हैं, थोड़ा नॉलेज दे देते हैं और बच्चे ले लेते हैं और वहाँ जाकर भी अपना इंस्टीट्यूट खोलकर घाट घाट का पानी पीने की बातें करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको लग रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ, समझने की ज़रूरत नहीं है। आइए बात करते हैं वीडियो की। सो दोस्तों, ये करेंगे सैमसंग के बूट सीक्वेंस। अब आइए शुरुआत करते हैं हम, ताकि आपको मिलेंगे इसके बाद वीडियो 1000। और दिमाग में ध्यान रखिएगा, कौन है इस फील्ड में जो सबसे पहले आपको जो चीज़ दे रहा है। खैर, इंपॉर्टेंट वो नहीं है दोस्तों कि सबसे पहले आपको क्या मिले। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, आपका सेटिस्फेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो भाई सैमसंग का A50 मैंने मॉडल ओपन करके रखा हुआ है। सबसे पहले हमें सबसे पहले कौन सा वोल्टेज चेक करना चाहिए। तो सैमसंग में ना, अगर मैं बात करूँ बैटरी करेक्टर की, तो शुरुआत मैं बैटरी करेक्टर से करूँगा। ये वीडियो लंबा होने वाला दोस्तों, तो अगर लंबा होगा तो चलेगा, आप मुझे बता दो, क्योंकि अगर नॉलेज चाहिए मैं आपको बहुत कट टू कट वीडियो नहीं देने वाला। ठीक है, देखो सैमसंग के सबसे पहले बैटरी करेक्टर की शुरुआत करते हैं। तो जैसी, क्योंकि हालांकि हमारी जितनी भी स्विचिंग वोल्टेज हैं वो चार्जर लगा के ऑन होते हैं, बैटरी नहीं, फिर भी समझ लो सैमसंग के जो बैटरी करेक्टर है ना दोस्तों, यहाँ पर उसको ना वी बैटरी कहा जाता है, बैटरी नहीं कहा जाता है, वोल्टेज बैटरी। सो उसका नाम ऑलवेज बी बैटरी होता है। ठीक है, बी बैटरी सबसे पहले आपकी चार्जिंग आईसी में जाती है, जो कि आपकी यहाँ पर SM लगी हुई है, ये देखिए। तो जैसी चार्जिंग आईसी के अंदर वो एंटर होता है, ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पर भी बूट कैपेसिटर देखने को मिलेगा। सब कुछ सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। यहाँ पर भी स्विचिंग हो रही है, बूट कैपेसिटर, यहाँ पर भी ये आपका VPH बनेगा, तो यहाँ पर VSYS बनता है। तो एक्चुअल में इसको ना बैटरी SYS कहते हैं। देखो मीडियाटेक में इसको BBAT SYS कहते हैं, जैसे मीडियाटेक में इसको खाली SYS कहते हैं, VSYS, और कॉलकॉम में इसको VPH कहते हैं, और सैमसंग में इसको BBAT SYS की। तो आपने ये चेक करना है कि ये वाली सप्लाई बैटरी लगने पर बन रही है कि नहीं बन रही है, ये सप्लाई। ठीक है, ये देखो, तो ये सप्लाई आपकी बन रही है कि नहीं बन रही है, ये चेक करना है। और ये कहाँ चेक करना है, तो ये आप अपने कॉइलों के पास जो कैपेसिटर्स होते हैं ना, ये दिखाता हूँ आपको। तो ये आपको चेक करना है आपके, ये जो आपके जो आईसी है उसके पास में जो L सीरीज में जो कैपेसिटर हैं, इन कैपेसिटर पे, तो इन कैपेसिटर पे आपको ये लाइन चेक करना है। ये देखिए, ये डबल टिक किया। अब देखो, ये देखो, इन सब पर ना क्या सप्लाई आ रही है, BBAT SYS। तो आप दो जगह से चेक करना, मैं एक जगह से भी नहीं बोलता, बैटरी लगाकर भी और चार्जर लगाकर भी, तो दोनों जगह से ये आपको वोल्टेज बनना चाहिए। तो पहला वोल्टेज अगर मैं बात करूं, ये बनना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं बना है तो आपको DC टू DC आईसी पे काम करना है। तो ये वोल्टेज पे आपको 3.6 से 4.2 वोल्टेज, ये वोल्टेज आपको बनने चाहिए।
बैटरी लगा के आपको उतना मिलेगा जितना बैटरी का है, स्विचिंग के टाइम पे आपको कम मिलेगा। ठीक है, अब जैसी अब इस पावर आईसी की बात करेंगे तो पहला इसका है ना, इसमें एसएमपीएस सेक्शन दिया हुआ है, जो कि अगर मैं बात करूं इसका यहाँ पे बक सेक्शन, तो कितने बक कॉयल हैं। अच्छा, कॉयल बहुत सारे होते हैं इसमें, तो नोटिस करो यहाँ पर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कॉयल हैं भाई। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट है ये देखो, ये हायर एलडीओ है तो ये लोअर एलडीओ है। ठीक है, ये 1.1 आपका रैम की सप्लाई, यहाँ पर रैम की सप्लाई के लिए भी निकल रहा है, बाकी आपके सारे कोड की सप्लाई हैं। ठीक है, जैसे सपोज आपने ये सप्लाई देखी तो ये कॉयल, अभी ये कॉयल कौन सा है, ये कॉयल देखो यहाँ पर सबसे ऊपर वाला कॉयल है ना, सो इंपॉर्टेंट कॉयल है। मैं पहले कॉयल दिखा देता हूँ कि आपने क्या चेक करना है। पहले नंबर पे आपने क्या चेक कर लिया, हाँ 4 वोल्टेज बीपीएच। अब सेकंड नंबर पे आप क्या चेक करेंगे, बक की लाइन। ठीक है, तो ये लाइन आप चेक कर लेना। अच्छा, ये लाइन यहाँ पर तो सिंपल है, सब बताया। मिफ का मतलब क्या होता है दोस्तों, मिफ मतलब होती है मेमोरी, तो सीपीयू के अंदर जो मेमोरी होती है वो होती है। तो ये आपने 0.7, तो बेसिकली यहाँ पर सब पर वोल्टेज बनेंगे। जो इम्पोर्टेंट है वो है LLDO मतलब लो ड्रॉप आउट, और बेसिकली आपका एक और वोल्टेज यहाँ पर LDO जो कि 2 वोल्टेज है। बेसिकली इसको यहाँ पे MLDO बोलते हैं, जिसको बोलते हैं मिडिल लो ड्रॉप आउट। ठीक है, तो वहाँ पे हाई होता था एंड्रॉयड और सैमसंग में, एंड्रॉयड और मीडियाटेक में यहाँ पे मिड होता है। बेसिकली इसको लो ड्रॉप आउट है। तो आपने ना ये वाले कॉइल पर, जहाँ पर भी आपको ये वाला कॉइल मिले, ये कॉइल ये देखो, तो इस कॉइल पर आपको चेक करना है 2 वोल्टेज समझ में आ गया। तो ये 2 वोल्टेज अगर ये बन जाता है तो मतलब आपका पावर वोल्टेज बना रहा है। अब क्योंकि यहाँ पर भी बहुत बड़ा सीन है, यहाँ पर भी बहुत बड़ा सीन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। मैं बहुत ही जल्द एक कोर्स आपके सामने ला रहा हूँ आईफोन का, और अगर जिन भाइयों को स्किल अच्छा है, जिनको आईसी वाईसी निकाल लेते हैं और ब्लैक पेस्टेड का काम कर लेते हैं, तो मैं ये समझूंगा कि आप किसी भी बड़े आईफोन के महंगे कोर्स में जाने के अच्छा है आप हमारा आईफोन कोर्स लीजिए, जिसको हमने बहुत ईमानदारी से एक्सप्लेन करके आपको समझाया है, और उसको हमने बहुत पार्ट में बताया, और मैंने जिस तरह से अभी मैं आपको समझा रहा हूँ उसी तरीके से मैंने आपको डिटेलिंग में समझाई है। तो ये कोर्स आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो ये कोर्स अभी लॉन्च नहीं हुआ है, अभी मैं बहुत जल्दी लॉन्च करूँगा। हमारे चैनल में जुड़े रहना, जिसमें मैं आपको लॉन्चिंग डेट आपको दे दूँगा, और बहुत ही कम दाम में ये कोर्स है। पर ये इतना भी कम दाम नहीं कि 5-6 हज़ार में मैं, क्योंकि अपनी वैल्यू कभी नहीं गिराना चाहता, क्योंकि कोर्स में वैल्यूबल है। मैं 5,000 का कोर्स बनाकर अपनी वैल्यू गिरा दूँ कि यार चलो नहीं भी बनेगा तो क्या ही बोल लेंगे, नहीं, मेरे कोर्स में दम है और बंदा सीखेगा और 102% दूसरों को सिखाएगा, इतना दम है वो आईफोन में, जिसमें सर्किट बहुत इजीली मैंने इजी कर दिए हैं। हर सेक्शन का सर्किट एक्सप्लेन किया है, और हर आईफोन के मतलब 90% सोल्यूशन उस कोर्स में देने की कोशिश की है, जो आपको 1-1 लाख रुपये मिलेगा। बस इतना है कि आपको हैंड स्किल आपको खुद गेन करनी पड़ेगी, क्योंकि वो बेसिकली ऑनलाइन कोर्स है जो कि मैं आप लोगों को आगे जाने वाले समय पे आएगा। ठीक है, अब आप करेंगे सर हार्डवेयर में ऑनलाइन, तो हार्डवेयर में ऑनलाइन कभी नहीं हो सकता, क्योंकि दोस्तों यहाँ तो आपको हमारे पास आना पड़ेगा, जबलपुर मध्य प्रदेश। आप उसके लिए कॉल लगाइए, आपको हिंदुस्तान के सबसे बेस्ट टीचर मिलेंगे, मेरे साथ मिलन सर और मेरी पूरी टीम, जिसमें दुर्गेश सर हैं, दीपक सर हैं, MD सर हैं। भैया 30-40 लोगों के साथ CPU लगवाना कोई बड़ी बात है क्या, कोई छोटी मोटी बात तो नहीं है ना ये। तो आइए बात करते हैं। इसलिए अगर एंड्रॉयड का कोर्स करना है तो कॉल लगाओ और डॉल लगा दो अभी, और अगर आईफोन के लिए वेट करो, कोर्स ला रहा हूँ। तो आपने ये सब बक कॉइल चेक कर लेना। तो बेसिकली इस आईसी का पहला फंडा अगर मैं बात करूं, पार्ट 1 SMPS को है, मतलब इसके बक सेक्शन को। अब इसके पार्ट 2 की बात करेंगे, तो पार्ट 2 में दोस्तों इसका LDO सेक्शन है। अच्छा नोटिस करो, इसके LDO सेक्शन में तो आपके अगर ये वोल्टेज बन गए तो आपका LDO भी बन जाना चाहिए। पहला लो ड्रॉप आउट 1.3 वोल्टेज, ये देख रहे हो आप, ठीक है। दूसरा हाई वोल्ट मतलब हाई LDO, जिसको हम LDO खाली बोलते हैं यहाँ पर, हाई LDO, और उसके बाद एक BWAT SYS, मतलब अगर ये 3 वोल्टेज आपके बन गए तो आपके LDO वोल्टेज बन जाएंगे, मतलब आपका फ़ोन यहाँ पर चालू होने की कगार पे आ सकता है। तो ये सारे आपके LDO वोल्टेज है, ठीक है, ये सारे आपके LDO वोल्टेज हैं। तो ये आपने ये चेक कर सकते हैं।
तो अगर ये 3 वोल्टेज बन रहे हैं तो ये LDO वोल्टेज आप चेक कर सकते हैं। इन LDO वोल्टेज में भी आप बहुत सारे LDO वोल्टेज जो कि आपके MMC के अंदर आते हैं वो चेक कर सकते हो, UFS के अंदर आते हैं, जिससे आपको ईजिली पता चल जाएगा कि मेरा LDO से एक्सचेंज आउटपुट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। जैसे सपोज पहला LDO, तो ये LDO हम यहाँ पर ये कैपेसिटर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये MIPI ये AVDD MIPI की लाइन के जा रहा है 1.2 वोल्टेज, ठीक है। दूसरा ये LDO की हम बात करेंगे तो यहाँ पर GD3, तो यहाँ पर अलग अलग आप इस तरह से किसी भी लाइन में LDO ईजिली 0.06। देखो सैमसंग में सबसे अच्छी बात ये है कि ना ये वोल्टेज पूरे लिख देता है, यहाँ पर कंपोनेंट की वैल्यू लिखे ना लिखे, ठीक है। जनरल 1 पिन बोलते हैं इसको। तो आपने नोटिस करना, आप जैसे कि सर मुझे कौन सा LDO चेक करना चाहिए, तो आप जहाँ पर 1.8 वोल्टेज आ रहा है ना वो ज़रूर चेक कर लो। तो ये जो जितने 1.8 वोल्टेज की लाइन है ना ये चेक कर लो। तो ये वोल्टेज, ये वोल्टेज, तो ये 1.8 वोल्टेज की लाइन है, ये चेक कर लेना चाहिए आपको कि ये बन रही है कि नहीं बन रही है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि सारी बन रही है, ये बहुत डीप लेवल पे सिखाया जाएगा क्लासेस के अंदर, बट अभी आप इसको चेक कर सकते हो। तो दूसरे पार्ट में आपने समझा कि यहाँ पे LDOs है। आइए तीसरा पार्ट देखते हैं इसका कि अब तीसरे पार्ट में यहाँ पर क्या दिया हुआ है। ये बात तो है कि इस वीडियो के बाद बहुत सारे टीचर्स जो मुझे देख रहे हैं वो अपने इंस्टीट्यूट में इसको भी पढ़ाना चालू करने वाले हैं भाई। हाँ, अगर मैं बात करूँ तीसरे पार्ट, ये देखिए इसका तीसरा पार्ट है। तीसरे पार्ट में दोस्तों इसकी वही सारी लाइनें बनती हैं जैसे हमारे कॉलकम में, मीडियाटेक में होता है ना, PS होल्ड, रीसेट TB, या हम बात करें पावर ऑन रीसेट, ये सारी सप्लाई। आइए इसको चेक करें। तो दोस्तों क्या होता है, मैं आपको यहाँ से थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। आइए, तो सबसे पहले इस फ़ोन में VBAT एंटर करता है, ठीक है। ये आपने देखा होगा, ये ऊपर से VBAT यहाँ से, पर ऊपर VBAT BSYS, ठीक है। तो ये रेफरेंस कैपेसिटर है, ये लगा होना चाहिए, जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करो, ठीक है। यहाँ पर जिग ऑन B है, तो ये वाली लाइन भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर आपको 1.8 वोल्टेज आपने चेक करना है। AC OK, ये एडेप्टर OK की लाइन है, यहाँ पर भी आपको 1.8 वोल्टेज चेक करना है। ये वोल्टेज आपको सिर्फ चार्जर लगा के चेक नहीं करना है, ये आपके पावर की दबाने के बाद, बैटरी लगाने के बाद में चेक करना है। फिर ये PS होल्ड CPU भेजेगा, ये 1.8। तो बेसिकली यहाँ पे आपको टेस्ट पॉइंट देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये पावर जो आप देख रहे हैं ना, ध्यान दो, पावर RG टॉन सब, तो यहाँ पर हम नोटिस ये पावर EN की सप्लाई है, यहाँ वोल्टेज चेक कर लेना, ठीक है। बाकी ये दो सप्लाई चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इंटीग्रेटेड लाइन है, ये आप चेक ही नहीं कर सकते, आपको IC निकाल के GR चेक करना पड़ेगा। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूँ, SOCW रीसेट की लाइन है। इस लाइन पर अब इस कैपेसिटर पर जरूर 1.8 वोल्टेज चेक करना। ये अगर आता है तो ये बहुत बढ़िया है, एक अच्छी चीज़ मानी जाएगी कि आपका पावर एकदम ओके माना जाएगा, ठीक है। तो और बेसिकली यहाँ पर ये CPU से आ रहा है रीसेट लाइन, SOC रीसेट, और एक और यहाँ पर IRQ भी, जिसको हम इंटरप्टेड रिक्वेस्ट बोलते हैं, ये लाइन भी आप चेक कर लेना। तो यहाँ पर भी आपको 1.8 वोल्टेज चेक करना है, ठीक है। और एक लाइन और आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पर इसके साथ, ये देखो ये SOC रीसेट। तो CPU जैसे बोलते हैं ना, रिसेट करवाता है अपनी फ्रिक्वेंसियों को, तो ये वाली ये CPU को जाएगी और उसके बाद वहाँ पर W रीसेट वापस आएगा। तो अगर मैं बात करूँ, और ये PM रिक्वेस्ट IC, तो यहाँ पर भी आपने 1.8 वोल्टेज चेक करना है, यहाँ पर भी 1.8 वोल्टेज चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 1.8 वोल्टेज चेक किया जाता है, ठीक है। अब दोस्तों इसके साथ हालांकि बहुत सारी लाइन है। अब देखो इंपॉर्टेंट लाइन, अगर क्लॉक सिग्नल की बात करूँगा तो यहाँ पर इसके साथ जो क्रिस्टल IC लगी होती है वो APPMI क्लॉक 32, तो यहाँ पर भी आप चेक कीजिएगा। तो बेसिकली ये जो टेस्ट पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर आप DSO से चेक कर सकते हैं कि 32 किलोहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी बन रही है कि नहीं बन रही है। ये इंपॉर्टेंट है, पावर ऑन होने के लिए बनना चाहिए। और यहाँ पर आपको क्रिस्टल TCXO, बेसिकली टेम्परेचर कंपेंसेट, ये जो सप्लाई है दोस्तों क्रिस्टल की, ये सप्लाई पे आपने ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको चेक करना है। तो यहाँ पर आपको चेक करना है, देखो ये क्रिस्टल IC लगा हुआ है, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये क्रिस्टल वही 26 मेगाहर्ट्ज़ का जो कि 32 किलोहर्ट्ज़ का बनाएगा, ये इसके साथ बनाया। एक और क्रिस्टल लगा हुआ है,
वो जो आपका VCO बोलता है, जिसको हम VCO बोलते हैं, ठीक है। ये 26 मेगाहर्ट्ज़ की क्रिस्टल है। तो यहाँ पर भी आपने चेक करना है कि आपको 26 मेगाहर्ट्ज़ पूरे बनने चाहिए। देखो ये 26 मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल लगा हुआ है, तो यहाँ पे 26 मेगाहर्ट्ज़ के क्रिस्टल बनने चाहिए। इसके अलावा दोस्तों इस फ़ोन में सबसे इम्पोर्टेंट लाइन जो है ये क्लॉक की IC है। मैं इस पर बहुत जल्द वीडियो लाने वाला हूँ, ठीक है। तो इस क्लॉक की लाइन को आपको चेक करना है, क्योंकि यहाँ पर ये क्रिस्टल ये लगा हुआ है, देख रहे हैं VCO VCC आउट आउट इन आउट। यहाँ से 4 वोल्टेज इन होके आउट हो रहे हैं और मास्टर क्लॉक मिल रहा है, और यहाँ से ये 2 क्लॉक जा रहे हैं। तो AP ये जो क्लॉक है ना, ये CPU को भी जा रहा है। तो आपने ये भी चेक करना है कि CPU को जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ये देखो, ये CPU के साथ में ना आपको ये कैपेसिटर मिलेगा। तो आपको यहाँ पर है ना इस कैपेसिटर पर भी DSO टच करके चेक करना है कि आपकी फ्रीक्वेंसी बन रही है कि नहीं बन रही है। इतना आप चेक कर लेंगे ना तो आपका बोर्ड बिल्कुल ओके है। अभी आपका फॉल्ट, अब इसके बाद आपको पोर्ट चेक करना है, क्योंकि देखो सैमसंग में जनरली हम पोर्ट बनाकर फ्लैशिंग नहीं करते, वो डाउनलोड मोड पर होता है। पर अगर वो डायरेक्ट पोर्ट बना रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसके UFS या MMC को वोल्टेज नहीं मिल रहा है, तो आप उसके लिए वोल्टेज चेक कर सकते हैं। अब सैमसंग में ज़्यादातर रैम बाहर लगी होती है, तो आप रैम के HD रैम 1.8 वोल्टेज की लाइन चेक कर सकते हैं। VIO 1.8 वोल्ट, बहुत सारी लाइनें हैं दोस्तों। तो रिपेयरिंग कुछ 8-10 लाइनों से नहीं बनता है, हज़ारों लाइनों से बनता है। उसको समझने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। ऐसे वीडियो देख कर तो आप थोड़ी सी चीज़ें समझ जाओगे, बट सब कुछ समझना है, टाइम वेस्ट मत करो, क्लासेस ज्वाइन करो, आज ही कॉल लगाओ MD सर को और अपनी सीट बुक कराओ। थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो कैसा लगा बताएगा ज़रूर, और जितनी कोशिश मतलब है उतनी कोशिश के हिसाब से आपको बनाया है, और एक नया सेगमेंट आपके लिए लाने वाला हूं। और अगर मेरी बुक परचेस करनी है तो नीचे आके लिंक में www.asiatelecom.in पे जा सकते हैं डायरेक्ट, और वहां से बुक परचेस कर सकते हैं। और एक बूट सिक्वेंस के लिए बहुत कुछ एक नया आपको मिलने वाला है बहुत जल्दी, और वेट कीजिएगा मेरे आईफोन के कोर्स का, जो कि मैंने एक एप्लीकेशन के थ्रू निकालने वाला हूँ, जिसमें आपको बहुत ही सस्ते आपको दाम में आईफोन की तगड़ी रिपेयरिंग मिलने वाली है, जो आपके स्कीमेटिक लाइन को क्लियर कर देगा। आपको एटलीस्ट पता चल जाएगा कि IC कैसे वर्क करती हैं, IC पर कौन सी लाइन कब कहाँ आती है और कैसे कहाँ चेक करना है। बाकी आपने अपना प्रैक्टिकली ध्यान देना है। कोशिश करूँगा उसमें प्रैक्टिकल वीडियो भी ऐड करता रहूँ। देखो मेरा हमेशा से रहा है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करूँ। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। एक AMOLED का सर्किट दिया है 16 लाख का। अब बताओ किस किस को समझ में आया? प्रैक्टिकली क्या बात है। तो क्वार्टर है ऑटो को और एक्सक्लूसिव इधर दिखाइएगा। एक बार भी दिल से बताइए कि आपने एक बार प्रैक्टिकल करके दिखाया है? लाइव कर रहे कि नहीं कर रहे? देखते हैं कि डाटा बचता है कि नहीं बचता। तो थोड़ा सा भी बने रहे लाइव में और देखते हैं कि एक्चुअल में डाटा बचता है कि नहीं। तो कैसे रही ओवरऑल क्लास? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आज कौन कौन ने CPU ब्लैक पेस्टेड खोला? विदाउट प्रिंट डैमेज। कल से बेहतर हुआ आज? कोई भी प्रिंट डैमेज हुआ? नहीं सर। नया स्क्रैचेस आई? नहीं सर। एकदम जैसा कट रही है पेस्टेड। देखिए जो तरीका है वो कैसा है। तो कॉन्फिडेंस लेवल के बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? बहुत इतना कॉन्फिडेंस सारा नहीं है। ये लाइट ऐसी चलने के लिए हमको रिक्वायरमेंट जो है 4 वोल्ट अगर उसको पल्स आएंगे तो उसकी टेस्टिंग से पता चल जाएगा कि IC सही है कि गलत है। ठीक है, तो उसके काला पूरा ऐसे में जाता है जिसमें प्रोटेक्शन लगा हुआ है, डायोड लगा हुआ है, टीजर डायोड।
से थर्मिस्टर अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया होगा। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? तो सीपीयू निकल रहा हूँ। कौन सा फ़ोन है ये? MI Y1। Y1 है जी। तो अभी आप इसका CPU निकालने वाले हैं।